Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. Today we will going to discuss rest of your question answer for B long answer type question चैप्टर 17 की जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो रह गई थी, उसको हम करेंगे। आपकी जो ये चैप्टर बहुत दिनों से चल रही, इसलिए कि पहले तो बहुत लेंथी चैप्टर है ये, उसको समझाई पार्ट करके, और उसके बाद में सारे कुछ डिफाइन द फॉलोइंग वो ब्लैक बोर्ड में कराए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी ब्लैक बोर्ड में किए, और अभी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रही है। अगर मैं आपको बुक में लगा दूँ तो ये आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। बुक में लगाने से आप समझ भी नहीं पाओगे, अलग अलग पेज में फिर उसमें कुछ मिलाना भी पड़ता है। इस वजह से मैं बिना बुक में आपको टिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बुक में लगाने से बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। आपको ब्लैक बोर्ड में ही, मैं ब्लैक बोर्ड में जैसे करा रही हूँ आप लोग को, उसी को ही आपको देख के इसको आपकी नोटबुक में उसको करना है। ओके, तो हम लास्ट वीक में हम ये आपका डिस्कस किए थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फॉइल शुड बी यूज्ड जुडिशियसली कमेंट के विषय में। आज हम देखेंगे उसका 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये कोशिश करेंगे आज उसको कंप्लीट करने के लिए। उसका एक है और फिर फिल इन द ब्लैंक से फिर उसको भी मैं करा दूंगी। और आपको ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रिवीजन वर्क चलेगी एग्जाम के लिए, वो प्रिपरेशन आपको करना है। ओके, लेट्स बिगिन। How is the petroleum obtained? Question number 2. Petroleum is formed from the remnants of dead plants and animals. When plants and animals die, they sink and settle on the seabed. Millions of years ago, these dead wildlife life and vegetation decomposed and got mixed with sand and silt. Okay? जो बहुत पहले से ही जो मरा हुआ डेड एनिमल्स जो होते मर गए हैं जो, और प्लांट से जैसे कि पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, ये सारे क्या होता है बहुत साल पहले से ही ये मिट्टी के अंदर वो सिंक हो जाती है। इनकी जो प्लांट्स और एनिमल्स को जो मरा हुआ वो सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं कहाँ पे, सरफेस में, अंदर डाउन द सरफेस में वो सेटल हो जाते हैं सी बेड में। मिलियंस बहुत सालों से पहले ये रहते हैं ऐसे, और फिर वो वेजिटेशंस जो डिकम्पोज हो जाता है वो, और फिर ये किस में मिक्स हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, सैंड और फिर रेत, और फिर उसमें
सिल्ट में यानी कि कीचड़ वगैरह में ये सारे मिल जाते हैं। उसके बाद हमें ऐसे ही क्या मिलती है, हमें यहाँ से पेट्रोलियम मिलती है। क्वेश्चन 3, नेम सम अल्टरनेट फ्यूल write 3 ways in which they are used. सम अल्टरनेट जो फेल्स है उसका नाम लिखना है और उसका 3 वेज हमें लिखना है कैसे हम यूज करते हैं। आंसर हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, एंड इलेक्ट्रिसिटी। are alternate fuels. इसका 3 वेज लिखेंगे यूज की। पहला है अ liquefied hydrogen is used as fuel। हाइड्रोजन को कहाँ पे यूज किया जाता है? स्पेसक्राफ्ट में। कहाँ पे? स्पेसक्राफ्ट में। इन क्राफ्ट। बायोफ्यूल्स, बायोडीजल, is used to run vehicles in many European countries। जो बायोडीजल है इसको व्हीकल्स में डाल के कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कौन सी कंट्री में इसको यूज़ करते हैं? यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज़ करते हैं। ओके। 3 इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी generated by converting
energy present in many of our industrial and household machinery. इलेक्ट्रिसिटी जो हम उससे जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसमें हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल में और फिर हमारे जो हाउस होल्ड मशीनरी में यूज़ करते हैं, जैसे कि बल्ब जलाते हैं घर पे, फैन यूज़ करते हैं और ग्राइंडर यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, बहुत सारे घर पे और फैक्ट्रीज में भी ये क्या होता है इंडस्ट्रियल में ये यूज होती है, बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 uses of coil, give 2 uses of coil, name the major coil mining, name the major coil mining areas in India. कॉयल का 2 यूजेस लिखना है, उसके बाद जो मेजर कॉयल माइनिंग कहाँ कहाँ पे है इंडिया में उसका नाम लिखना है। ओके, आंसर कॉयल इज यूज्ड as a fuel for cooking, उसके बाद सेकंड है ये यूज होता है, इट इज ऑल्सो used as a fuel in steam engines. तो इंडिया के कौन कौन सी जगह में इसका जो मेजर कॉयल माइनिंग एरियाज है देखेंगे। इन इंडिया the main coal mining areas are in झारखंड। फर्स्ट है झारखंड, कहाँ पे है झारखंड। सेकंड है वेस्ट बंगाल।
थर्ड है मध्य प्रदेश, एंड लास्ट है छत्तीसगढ़। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका ये जो रेस्ट था आपका 2, 3 और 4 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने करा दी और इसको आपको नोटबुक में करना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसी के साथ ही मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको भेज देती हूँ, उसको भी आपको नोटबुक में करना है। जैसे मैं बताई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर, फिर स्पेस आपको छोड़ना है थोड़ा एक लाइन, फिर क्वेश्चन 3, फिर आंसर, फिर वैसे आपको स्पेस छोड़ना है, फिर आपको क्वेश्चन 4 एंड आंसर आपको करना है। उसके बाद भी आपको लाइन छोड़ के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके अगर कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप में प्लीज़ आप बताओगे। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। पेट्रोलियम को हम दूसरा नाम में किस नाम में बुलाते हैं? लिक्विड गोल्ड। किस में बुलाते हैं हम? लिक्विड गोल्ड। ओके ऑल व्हीकल्स नीड डेज टू मूव। सारे व्हीकल्स को किसकी ज़रूरी होती है? मूव करने के लिए क्या ज़रूरी होती है? फ्यूल की ज़रूरी होती है। विदाउट फ्यूल क्या है, ये चल नहीं सकता। फॉसिल फ्यूल्स आर डेस रिसोर्सेस, एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेस, EXHAUSTIBLE। ठीक है। इन स्पेस क्राफ्ट डेस इज यूज एज फ्यूल। जो स्पेस क्राफ्ट में क्या यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, वो है टर्बाइन, TURBINE। ठीक है। एन एरिया विथ मेनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल फील्ड्स। उसके बाद है डेस एंड डेस आर इको फ्रेंडली गैस, फॉर एग्जाम्पल दे कॉज लेस पोल्यूशन। क्या क्या है वो? पहला तो है LPG, दूसरा है CNG और उसके बाद ये क्या होता है? काज लेस क्या है? इसमें क्या नहीं होती है? पोल्यूशन नहीं होता है LPG और CNG इस गैसेस में। ठीक है। पोल्यूशन का स्पेलिंग है POLLUTION, पोल्यूशन LUTION। ठीक है। तो ये भी मैं आपको आज आपका जो फ़ोटो क्लिक करके लिख के नोटबुक में लिख के फ़ोटो क्लिक करके इसके साथ आपको वो भी भेज दूँगी फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भी आपको नोटबुक में करना है। ठीक है। तो कल से आपकी क्या है रिवीजन क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप लोगों को कराना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।